नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन के 5वें चरण की शुरुआत होगी, जो कि भागलपुर, कटिहार, बांका तमाम जिलों में होगी। और इसको लेकर आज एनडीए का जो है प्रेस वार्ता जदयू कार्यालय में किया गया, जहां एनडीए के सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार, रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी, तमाम लोग जो है आज उपस्थित थे। और इस दौरान जो है प्रेस वार्ता कर जो है आगे के जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसकी जानकारी दी गई। तो वहीं विपक्ष पर भी जो है जोरदार हमला बोला है दिलीप जायसवाल ने। तो क्या कुछ इस पूरे प्रेस वार्ता में कहा गया है, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। देखिए, है क्या, अलका लांबा या एक नेता और उनके साथ आए, उन लोगों को बिहार के बारे में जानकारी नहीं है। वो लोग हवाई जहाज से उतरने वाले हैं और जो दो आदमी सिखाया बोलने और फिर चले गए। बिहार की जानकारी उन लोगों को अभी नहीं है कि बिहार लालटेन युग से बिजली युग में आ गया है और बिहार गड्ढा से रोड में अब आ गया है। तो उनका तो काम है, एक दिन के लिए भेजा गया है दिल्ली से, तो कुछ न कुछ तो बोल के जाएंगे। उनको भी तो अपना राजनीतिक दुकानदारी फिर जाके बताना होगा कि हमने ये बोला, तो उसी के लिए वो कुछ बोल गई। हमको एक बात बताइए, चूंकि आप पत्रकार बंधु समाज के चौथे स्तंभ हैं, तो बहुत से सवाल का जवाब आप स्वयं दे सकते हैं, इसलिए कि आप समाज के लिए दर्पण हैं, आईना है। आप ही के आईना में सब कुछ दिखाई पड़ता है। क्या नीतीश कुमार जी जब जा रहे हैं तो उस क्षेत्र के प्रगति की चर्चा करके जिस तरह से वो मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं एवं रोड दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क यानी इंडस्ट्रीज के लिए मैं राजस्व मंत्री के रूप में, जैसे ही मुख्यमंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी का फोन आता है कि आज शाम तक 150 एकड़ 120 एकड़ जमीन इस जिला को अलॉट करके चिट्ठी निकालिए। एक एक मंत्री को मुख्यमंत्री जी तुरंत कहते हैं कि आज अगर मैंने घोषणा किया तो 24 घंटा के अंदर पत्र निकलना चाहिए। मैं कल कैमूर से आ रहा था, उन्होंने कहा कि आपके विभाग से यह जमीन अलॉटमेंट होना है, आपने साइन किया। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा से निकल के और उसके 2 घंटे के बाद ही हमको फोन कर रहे हैं। यानी वहीं से जो वो घोषणा कर रहे हैं, यहां पर सारे पदाधिकारी मुख्य सचिव से लेके सभी प्रधान सचिव ऑनलाइन रहते हुए एक एक चीज का फाइल, कोई मामूली बात है कि इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा हो और 24 घंटा के अंदर 150 एकड़ जमीन का अलॉटमेंट हो जाए? कोई मामूली बात है कि मेडिकल कॉलेज का घोषणा हो और 2 दिन के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन चिन्हित हो जाए? कोई मामूली बात है कि जैसे ही घोषणा हो मेडिकल कॉलेज का 400 करोड़ रुपया खगड़िया के लिए, अररिया के लिए, कैमूर के लिए, जहां भी मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ, बजट से कैबिनेट से पारित करके? तो ये कोई स्ट्रांग विल पावर, मजबूत इच्छा शक्ति का ही मुख्यमंत्री ये काम कर सकते हैं। और ये उनका स्ट्रांग विल पावर पूरा देश देख रहा है। ये प्रगति यात्रा जो है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि 3 दिन 4 दिन के अंदर सरकार फैसला ले ले। एक
अरे आप तेजस्वी यादव किस पर, लालू यादव पर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि दुख की यात्रा, ये प्रगति यात्रा। अब देखिए, तेजस्वी जी सही बोल रहे हैं, इसलिए सही बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी को दुर्गति ही बिहार का करना है। जो आदमी बिहार के दुर्गति का जिम्मेवार है, जिस आदमी का पूरा परिवार, तो उसको तो दुर्गति ही दिखाई पड़ेगा ना। जैसा मन रखिएगा वैसा ही दिखाई पड़ेगा आपको। तो तेजस्वी जी के हिसाब से, चूंकि उन्होंने बिहार की दुर्गति की है, इसीलिए उनको अब जो है वही चरवाहा विद्यालय और वही लालटेन दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में भी तो कई सीटों पर लॉस हुआ। अब आपके नेता है आरके सिंह को कह रहे हैं कि हड़वाया गया है, जानबूझकर जो है देखिए, आरके सिंह जी का बयान मैंने रात में मीडिया में देखा है, लेकिन अभी तक हमारी बात आरके सिंह जी से हो नहीं पाई है कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। उनसे बात होने के बाद फिर मैं मीडिया को डिटेल नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूं, मैं वही बात बता रहा हूं कि जितनी बातें मीडिया से छनकर आई है, मैं रात में कैमूर से लौटा हूं, तो मैंने जो मीडिया में देखा है, जब आरके सिंह जी से अभी बात होगी तो फिर आपको विस्तृत तौर पे जानकारी देंगे। देखिए, संगठन और व्यक्ति में फर्क होता है, संगठन और व्यक्ति में फर्क होता है। वहां व्यक्ति के बीच द्वंद्व है, संगठन के बीच द्वंद्व नहीं है। जब संगठन का कार्यक्रम वहां हुआ, प्रगति यात्रा हो चाहे एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो, तो वहां पर इस तरह की कोई बातें कार्यकर्ताओं के बीच नहीं है। कभी कभी व्यक्ति का अपना होता है बात, लेकिन उसको संगठन से कुछ लेना देना नहीं। मीडिया के साथी को हम यही कहेंगे प्रगति यात्रा पर कि संपूर्ण बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये न्याय के साथ विकास, सामाजिक न्याय और विकास की आंधी चल रही, इसीलिए विपक्ष हताश है। भाई, मैं तो आश्चर्यचकित हूं प्रगति यात्रा में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी, मतलब कहते हैं ना कि जो चीज सोचा वो मिल गया। सपना था अररिया के लोगों के लिए, सपना था खगड़िया के लोगों के लिए, सोच भी नहीं सकता था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा। कभी आप सोच सकते थे कि 40 मेडिकल कॉलेज बिहार में हो जाएगा? सोच भी नहीं सकते। ये कोई मामूली बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को लगता है दैविक शक्ति आ गया है, एक नया शब्द मैं उपयोग कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी के साथ दैविक शक्ति आ गया है। कुछ तो है, एकाएक उनके अंदर ये दैविक शक्ति आया है कि बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए उन्होंने जो मजबूत इच्छा शक्ति प्रगति यात्रा में दिखाई है, एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष से अलग हटकर